नमस्कार दोस्तों, हर एक राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान होती है जिसे सर्वसम्मति से सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र के प्रतीक एवं वहां के नागरिकों से होती है। देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना एक इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश का प्रतिबिंब है जिसे बहुत सोच समझ कर चुना गया है। क्या आपने कभी किसी भारतीय सिक्के के पीछे राष्ट्रीय प्रतीक को देखा है? आइए जानते हैं इस राष्ट्र की मूलभूत पहचान की पूरी कहानी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम्राट अशोक और उनके स्तंभ के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो सारनाथ के अशोक स्तंभ का प्रतीक है। सारनाथ का यह स्तंभ भारत का गौरव कब और कैसे बना, इनका इतिहास शुरू होता है सन 273 ईसा पूर्व से, जब भारत में मौर्य वंश का राज था जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इस युग के नायक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती की उपाधि इसलिए मिली हुई थी कि उनका साम्राज्य काफी फैला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से लेकर ईरान, म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक सब आधुनिक देश शामिल थे। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने शांति का रास्ता चुना और वहीं से शुरू होता है अशोक स्तंभ का इतिहास। सम्राट अशोक ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। अशोक स्तंभ भी बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थे। बौद्ध धर्म में शेर का पर्याय भगवान बुद्ध को माना गया है और यही वजह है कि अशोक चिन्ह में 4 शेर दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। चारों दिशाओं की ओर संकेत करते हुए शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। स्तंभ की आकृति गोलाकार होने के कारण इनमें से सिर्फ 3 ही नजर आते हैं। इनको सारनाथ में मिली लाट से लिया गया है। इस स्तंभ में नीचे एक खिला हुआ कमल गोलाकार के रूप में बना हुआ है जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल और शेर भी शामिल है जो दौड़ती हुई मुद्रा में नजर आते हैं। एक हाथी पूरब में, बैल पश्चिम में, घोड़ा दक्षिण में और शेर उत्तर की ओर है। हर पशु के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे धर्म चक्र या फिर अशोक चक्र भी कहते हैं। यह अशोक चक्र स्तंभ के केंद्र में दिखाई देता है और इसमें 24 तिलियां हैं। धर्म चक्र भगवान बुद्ध के 24 महापुरुष के लक्षणों को दर्शाता है। अशोक चक्र तिरंगे के केंद्र में भी शामिल किया गया है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जिसका अर्थ है केवल सच की ही विजय होती है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है जिसमें अक्षर ब्रह्म ओम को विशद विवेचन किया गया है, जिसे मंत्रोपनिषद नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और उसे अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। ये स्तंभ 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि भारत अपना एक अलग प्रतीक, चिन्ह और ध्वज होना चाहिए। नेहरू जी ने याद करवाया कि अशोक सम्राट का शासनकाल भारत के सुनहरे दौर में से एक है, क्यों ना हम उन्हीं के प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाएं। सम्राट अशोक ने न केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए जाने जाते हैं बल्कि शिक्षा के उद्भव और शांति के विस्तार के लिए भी जाने जाते हैं। नेहरू जी के इस प्रस्ताव को सभी ने सहमति से स्वीकार किया। उसके बाद सुरैया तेव और नंदलाल भार्गव ने इसका डिजाइन तैयार किया जो शांति कला निकेतन के शिष्य थे। 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तौर पर अपनाया गया। पुराने अशोक स्तंभ में भी 4 शेर हैं और नए में भी 4 हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने स्तंभ में जो सिंह है उनका चेहरा एकदम शांत दिखाई देता है और नए स्तंभ में अपनी दहाड़ से आक्रामक नजर आते हैं। नए अशोक स्तंभ में सिंह का मुख काफी खुला हुआ है और उनके चेहरे पर आक्रोश नजर आता है। लेकिन इसे बनाने वाले मूर्तिकार सुनील देवघर का यह मानना है कि प्रतीक चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी तस्वीर नीचे से ली गई है जिसे देखने पर सिंह का मुंह खुला हुआ नजर आता है। इस प्रतीक का वजन 9500 किलोग्राम है। इसके बीच की दीवार 0.7 किलोमीटर तक मोटी है जिसकी ऊंचाई
6.5 मीटर है और 100 कारीगरों ने 9 महीने में मिलकर इसे बनाया है। भारत में किसी भी नागरिक को राष्ट्रीय स्तंभ को रखने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष के लिए कारावास के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करने का अधिकार केवल संवैधानिक लोगों को ही है, लेकिन सेवानिवृत्त होने पर उनको भी इस प्रतीक चिन्ह को उपयोग करने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।